वाह ऋचा, तेरी सास तो बहुत अच्छी महिला है। तभी तो तुमको बढ़िया लजीज व्यंजन बनाकर लंच बॉक्स में देती रहती है। वे तो है यार, लेकिन मेरा भी जलवा बेखूबी सास पर चलता है। जानती हो, हम और राजू ऑफिस चले जाते हैं। वे तो अकेली देहाती औरत ठहरी तो बस रसोई में खाना बनाने से लेकर सुरभि को भी नर्सरी स्कूल से लेकर आना और दिन भर उसकी देखभाल करना भी उनकी दरोमदारी है। जबकि घर में केवल बर्तन बासन और झाड़ू पोछा हेतु काम वाली लगा रखा है। बस यही वजह है कि हम निश्चिंत हैं और अब तक आया की जरूरत नहीं पड़ी। यार, पूरे 14,000 बच रहे हैं। हमारे सुचिता अपनी दोस्त की बेशर्मी सुनकर दंग रह गई और मन ही मन सोचने लग रही कि कितनी निर्लज है यह कि पति की मां को नौकरानी समझ रही है, जबकि वे अपनी पोती और बेटा बहू पर निर्झर प्रेम की गंगा बहा रही है, वे भी निस्वार्थ से। लेकिन जिस दिन इसकी सासू माँ को पता चला तब तो उनका हृदय जार जार कलप उठेगा। उफ, कितनी स्वार्थी है ये। खैर, मुझे क्या परी है। ऐसा सोच अपने कंप्यूटर में लग गई वे। मम्मी, आज रात के खाने में 3-4 सब्जी कोफ्ते और खीर बना दीजिएगा। रात में डिनर में बॉस के साथ 4 सहकर्मी आ रहे हैं। बड़े रोब के साथ ऋचा अपनी सास से कहे जा रही थी, लेकिन सास के कमरे में कोई आवाज़ नहीं आया। मतलब प्रत्याशित उत्तर का अता पता नहीं था। सास के कमरे की ओर रुककर झांका तो सास बेड पर बेसुध सोई है और बगल में सुरभि भी लेटी है। अरे मम्मी, आप अब तक रसोई है और शाम के 5 बज गए और रात का खाना तैयार करना है। चलिए उठिए। जैसे झकझोरा सास को पूरा बदन गरम तवे जैसे तप रहा और उनका चेहरा पीला पर दिख रहा। अब क्या करे, इस बुढ़िया को अभी ही बीमार पड़ना था। राजू भी आ चुका था और माँ की तबीयत खराब देख बोला, ऐसा करो, आज का डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। तमतमाई ऋतु खा जाने वाली नज़रों से पति को देखते हुए बास को फ़ोन लगाने लगी। डॉक्टर आकर दवाई दे चुके थे। अधिक काम करने की वजह से सास की तबीयत खराब हो गई थी। राजू अपनी पत्नी की चालबाजी से भली भांति वाकिफ था, इसलिए अपनी माँ को दीदी के घर पहुँचा आया। अब ऋचा को अपनी बेटी की देखरेख हेतु आया रखना पड़ा। हर माह दीदी के अकाउंट में 15-20 हज़ार रुपये माँ के लिए भेजता था। वहाँ पर माँ का ख्याल दीदी बेहद रखती है।